हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देके अपने घर जा रहा होता है, लेकिन कुछ लड़कियां लूजियांग के बारे में बात कर रही होती है कि उसने कई दिनों से क्लास नहीं लगाई। तो फिर वो अपनी क्लास में जाता है और यही सब सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन तो हमें पता ही है, जो कि स्टार्टिंग में नहीं होता सीन, आपने देखा हो, याद हो आपको फर्स्ट वीडियो। अरे भूल कैसे सकते हो, इतना अच्छा तो एपिसोड चल रहा है, इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो ये सब केक लेके आते हैं क्योंकि इनका लास्ट डे होता है, और आपको पता ही है कहानी, सब रोने लगते हैं, केक वेक कटिंग करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे जिम टीचर हैं वो भी कर देते हैं मैम को प्रपोज, वो भी स्कूल में। बेटे अगर इंडिया में होते ना फिर देखते तुम और सब उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर मैम वो बोलते हैं तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम ले भी रही हो कि नहीं, एक्सेप्ट कर रही हो कि नहीं। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन फूल खींच लेती है। फिर सब खुशी हो जाते हैं और जो है सब मतलब बहुत मज़े कर रहे होते हैं लास्ट डे स्कूल के। लेकिन कुछ रो रहे होते हैं, कुछ हंस रहे होते हैं, सबके अलग ही दिन होते हैं। अलीशिया लास्ट पर अपनी क्लास में आती है और उधर बैठ के अपने पास्ट याद करने पड़ने लगती है कि स्टार्टिंग में जब वो स्कूल में एंटर हुई थी, जब उसने पहली बार उसको देखा था स्कूल में, लूजियांग ने कैसे देखा था। ये सब वो एक चिट में लगा के वहीं पे छोड़ के जा रही होती है, ब्लैक बोर्ड वगैरह रब करके। और आखिरी बार अपनी क्लास को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लूजियांग और वो बैठे होते हैं। वो पूछता है तुम मुझे अभी भी बताने नहीं वाले। वो बोलता है, वो पहले पूछता है कि तुमने कौन सा आर्टिकल किया, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। वो बोलता है मैंने फर्स्ट वाला किया। वो बोलता है तुमने इवन एग्ज़ाम दिया ही नहीं और तुम मुझे पागल बना रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुमने क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर वो बताता है कि मैंने है ना एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था 3 महीने पहले, और मुझे उधर से नोटिफिकेशन आया कि मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ। फिर बोलता है तुम मुझसे कब तक इसको छुपाने वाले थे। वो बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं और तुम एक ही कॉलेज में जाएंगे, लेकिन है ना मुझे अपनी मम्मा की फुलफिल करनी है विश। फिर वो बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। बोलता है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया एज अ फ्रेंड, और मम्मा का प्रॉमिस ज़्यादा बड़ा होता है फ्रेंड का। फिर वो है ना शॉप पर जाते हैं, शॉपकीपर उन्हें देखकर पहले ही ऑर्डर कर देता है बीफ नूडल्स, है ना। फिर वो एंटर करते हैं और नूडल्स वगैरह खाते हैं। जैसे ही जाने की बारी होती है तो लूजियांग बोलता है कि मैं अपना वॉलेट नहीं लाया, तुम पे करो, और उसके पास भी पैसे नहीं होते। तो वो शॉपकीपर बोलते हैं ये अपना ही घर समझो तुम इसे, और तुम्हें पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है फुशियाओशी कि अंकल जी प्लीज़ है ना, आप इस शॉप को कभी बंद मत करना। फिर यहाँ पे वो बोलता है कोई ने बोला है कि वो आज खड़े होके जाने वाले हैं। वो पहले तो बोलता है उस राउडी प्लेस पे फिर से जाना है। फिर वो थोड़ी देर रुक के बोलता है कि लीशिया भी जा रही है। बोलती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन जो है करियोके का होता है, जहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। एक कप के नीचे है ना डाइस रखे होते हैं 3, और जो उसको शेक करना होता है, जिसका सबसे कम नंबर आएगा वो एक अपना रिग्रेट बताएगा। तो इस पे आता है सबसे पहले चश्मे वाले लड़के पे, इसका नाम होता है ओनजून। वो बोलता है मैं सच में ड्रिंक नहीं कर सकता। तो सब पूछने लगता है कि तुम्हारा रिग्रेट क्या है। वो बोलता है मैं मिस वेंड्रेन को पसंद करता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी कन्फेस नहीं किया। और फिर ऐसे शॉकिंग वाली देते हैं सब वॉइस, है ना। फिर सब ऐसे उसका हंसने लगते हैं। बोलता है कि तुम जैसे समझ रहे हो ना वैसा नहीं है मैं, लेकिन उनको एडमायर बहुत करता हूँ एज अ टीचर। तो सब बोलते हैं कॉल करो। तो वो उन पे कॉल करता है और बोलता है कि मिस वेंड्रेन क्लास 3 की तरफ से आपको और जिम टीचर को हैप्पी लाइफ हम विश करने के लिए हमने फ़ोन किया है। तो जैसे उनका फ़ोन रखता है तो है ना वो मैम जो है इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स उनकी जो है कमज़ोरी है, तो वो है ना रोने लगती हैं। फिर वो बोलता है प्लीज़ रो मत, अब तुम रोगी तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाता हूँ, क्या बोलते कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर तुम रोती हो तो। इस बार चैंग कुई का आता है तो वो कुछ रुक के बोलती है कि मैं ड्रिंक तो कर लूँगी, लेकिन मेरे पास कैसे रिग्रेट हो सकता है, मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ आज तक। फिर आता है लूजियांग पेटन, बोलता फाइनली अब मेरी चांस और आ गई। बोलता कि एक्चुअली मेरे है ना बहुत सारे रिग्रेट्स हैं इन 3 सालों में, लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट है मैंने फुशियाओशी का कभी गाना नहीं सुना। तो सारी क्लास मिलके गाना गाने लगती है और हैप्पी टाइम होता है इनका, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये। कोई रो रहा होता है, कोई हंस रहा होता है ऐसे। यहाँ पर चैंग कुई ने बहुत ड्रिंक कर लिया तो बोलता है कि वो बोलती है फुशियाओशी से कि मैंने कहा मैंने झूठ बोला, मेरे पास बहुत सारे रिग्रेट हैं। फिर वो बोलता है हर किसी के पास रिग्रेट होते हैं। तो यहाँ से फुशियाओशी और लीशिया रह जाते हैं, वो दोनों चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने ये सीन देखा था कि अपनी अपनी विश लिख के जो है ये उड़ा देते हैं आसमान में। ये भी स्टार्टिंग का सीन है बिल्कुल, है ना। तो
इनका भी जो है स्कूल जो है बंद हो चुका है, मतलब स्कूल से ये फ्री हो चुके हैं, अब ये यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। और यहाँ पर हमारी यूजियान को दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लड़के बच्चे आए होते हैं, वो बियर्स निकाल रहे होते हैं। तो वो पूछता है उनसे कि क्या तुमने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, और हमारा जो है हमने स्कूल भी हमारा हट गया है, अब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, मज़े करने अपने फ्रेंड्स के साथ। वो चले जाते हैं। तो जो यूजियान है वो उससे पूछने लगती है कि क्या यूनिवर्सिटी में जाना इतनी खुशी की बात होती है? वो बोलता है नहीं, ये तो बस ऐसा लगता है जैसे हम जो है वहाँ पर जा रहे हैं, हाई स्कूल में जैसे जाते हैं ऐसी फीलिंग होती है। फिर से वो बोलती है कि ये जो हम खा रहे हैं ना, ये मेरी फूडी डोम रूममेट का फेवरेट इंस्टेंट नूडल है ना। फिर वो फिर से बोलने लगती है कि मैं इधर अकेली हूँ। वो बोलता है तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें एक प्रोवाइड जो है कर सकता हूँ चैटिंग सर्विस, और मैं तुम्हें बीफ भी खिला सकता हूँ और इंस्टेंट नूडल्स भी खिला सकता हूँ। लेकिन तुम इतना याद रखना कि तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ, और तुम कभी भी अपने आप को ऐसा मत समझना कि तुम अकेली हो यहाँ शंघाई में, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये सब बोल रहा होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।